ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक नंबर 6 से पाठ करेंगे। न चेद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सन्मूढचेताः। यत्श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। शेष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि अर्जुन जी के भीतर अब भावनात्मक वैचारिक परिवर्तन होने लगा है। जब उनके चित्त में भावनात्मक परिवर्तन ऐसे होने लगा तो वो बोलते हैं, भगवान मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं निर्णय करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। क्या बोलते हैं? न च एतत् विद्मः कतरन्नो गरीयः। यहाँ पर अर्जुन जी ये स्वीकार करने लगे हैं कि शायद, जब ऐसे स्थिति आती है तभी गुरुपशक्ति का द्वार खुलता है। गुरुपशक्ति तो एक आंतरिक विकास है ना, आंतरिक विकास का एक पड़ाव है। ऐसा नहीं कि अर्जुन जी के मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं था, लेकिन ये जो शिष्य भाव की उपलब्धि नहीं हुई थी, भक्ति होने के बावजूद, भगवान के प्रति समर्पण होने के बावजूद, सखा भाव होने के बावजूद, वो जो शिष्य भाव है वो अभी नहीं घटा था। क्योंकि ये जो शिष्य भाव है ये कोई आकस्मिक घटना नहीं होती है। ये कोई कर्मकांड या फिर कर्मकांड मतलब कोई दीक्षा समारोह हो जाने पर ये हो जाएगा, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जब ये विवेक होने लगे कि मैं अपने ही जीवन के विषय में निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, विवेक नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तो हमको किसी विवेक की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम अंदर से ये भाव हमारे अंदर रहेगा कि स्वयं मैं ही विवेक कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ कि क्या सही है क्या गलत है वो सोचने, तब तक ये गुरुपशक्ति का द्वार नहीं खुलता है। तो यहाँ पे अर्जुन जी के सामने कैसी स्थितियाँ हैं? तो अर्जुन जी बोल रहे हैं, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं इसका निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। कतरन्न गरीयः मतलब कौन सा चीज़ श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग मुझे अपनाना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि ये निश्चित भी नहीं है कि युद्ध में दो तरह का एक्चुअली विवेक यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक जो कतरन्न ये साधन विषयक विकल्प है और एक होता है फल विषयक विकल्प। तो यदि मैं युद्ध करूं या ना करूं ये तो साधन है, क्योंकि ये, और यदि युद्ध करता हूं तो फल या तो हम जीतेंगे या फिर हमारा पराजय होगा। तो ये विचार की
कई कोटियाँ हैं, साधन की कोटि है और फल की कोटि है। तो यहाँ पे तो अर्जुन जी बोलते हैं, भगवान मैं ये निष्पत्ति नहीं कर पा रहा हूँ कि इस समय मेरा विजयी होना श्रेयस्कर है, और विजयी होने में फिर श्रेयस्कर है या नहीं ये क्यों सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि अर्जुन जी को ये पता है कि शास्त्र में यही कहा गया है कि शिष्य के लिए वो पराजय होता है जब वो गुरु से जीतने का भाव रखता हो। शिष्य की विजयी इस बात में है कि वो गुरु से पराजित हो। अभी यहाँ गुरु मतलब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की बात हो रही है। अभी भगवान गुरु के रूप में यहाँ तक इस श्लोक तक का अब गुरुजनों की ही बात कर रहे हैं। वो उस संदर्भ में बता रहे हैं कि मैं तो धर्म शास्त्र का ज्ञाता, वो तो जानते हैं, तो फिर जब मैं अपने गुरुजनों से पराजित होने पर ही मेरा मंगल है, विजय है। क्योंकि बड़ों के सामने जीतना कोई विजय नहीं होता, बड़ों को जिताने में ही विजय होता है। इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि शास्त्र के मत में तो द्रोणाचार्य जी का विजय होना है। द्रोणाचार्य जी का विजय मतलब उनके विवेक का विजय हो, उनके निर्णय का विजय हो। तो इसीलिए भगवान मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि क्योंकि मेरा पराजय भी धर्म का पराजय माना जाएगा, क्योंकि मैं तो धर्म पक्ष का योद्धा हूँ। तो यहाँ पे यदि मेरे विजय से धर्म का विजय होता है, पर उससे मेरे गुरुजनों का पराजय होता है, तो गुरुजनों का पराजय से मेरा विजय कैसे हो सकता है। इसीलिए अब उनके मन में ये द्विधा है कि ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे विजय होने में मेरा श्रेय है या फिर मेरा पराजय में मेरा श्रेय है। अब आगे बोलते हैं, क्योंकि एक तो फल दो कुछ भी हो सकता है, पर यदि हम जीत जाएं, हमारी जीत हो जाएगी, तब भी क्या यानेव हत्वा न जिजीविषामः, क्या हम इन सबको मारकर अपने परिजनों का वध करके हम जीने की इच्छा कर सकते हैं? मतलब हम उसके बाद क्या वैसे शांति से जी सकते हैं? तो ये भी उनके, क्योंकि ये जो प्रमुख ये अवस्थिता प्रमुख है धार्तराष्ट्र, तो बोलते हैं कि अब इन लोगों को इनको मार के हम जीवित रह सकेंगे क्या? तो फिर यहाँ पे ये विचार कर रहे हैं अर्जुन जी कि मुझे ये समझने का नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी उनको अपने ना समझी का मानो बोध हो रहा है कि अब अर्जुन जी की अपनी मतलब उनको ये बोध हो रहा है, अपने अज्ञानता का ज्ञान हो रहा है, मैं अज्ञानी हूँ। ये समझ जिस दिन हमको आती है ना, तभी वास्तव में गुरु की शक्ति सिद्ध होती है। अज्ञानी तो हम है ही, पर मैं अज्ञानी हूँ इसकी स्वीकृति नहीं कर पाते हम। तो क्योंकि अर्जुन जी के जो पहले के सारे श्लोक थे, पूर्व के श्लोक में ऐसा नहीं लग रहा था कि अर्जुन जी अपने अज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम अध्याय में पूरे उनके वक्तव्य में वो शास्त्रीय वक्तव्य थे और अर्जुन जी को ऐसा लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल शास्त्रीय बातें बोल रहा हूँ। पर इस अध्याय में भगवान के द्वारा एक संक्षिप्त उपदेश देने के बाद भी अर्जुन जी का वक्तव्य में प्रश्न कुटिता, तो कथम वो प्रश्न कर रहे थे, लेकिन अब स्वयं ही विवेक करते करते अब इस पड़ाव पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर अपना ही विवेक ये कहने लगा कि शायद मैं सटीक विवेक करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसको मतलब दैन्य भाव बोलते हैं। दैन्य भाव से ही शरणागति संभव होती है। तो
तो अर्जुन जी बोलते हैं, भगवान मेरा जो स्वभाव है, अब आगे के श्लोक देखेंगे, बोल रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। कार्पण्य दोष स्वभाव मतलब मेरा जो स्वभाव है वो वास्तव में जैसा है, जैसा मेरा स्वभाव है वो इस समय वैसा नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो एक दोष से उपहित हो गया है। कार्पण्य दोष उपहितः। कार्पण्य दोष से जो स्वभाव उपहित हो गया माने उपहित हो गया माने कार्पण्य दोष के उसके ऊपर मानो कि उपाधि लग गई। मेरा जो स्वभाव अभी जिस रूप में वो था अब उस रूप में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस समय एक दोष उस पर आवरण चढ़ा दिया है। तो और वो दोष क्या है? कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष माने वो क्या है कि देखो, जब मनुष्य मोह ममता के विषय को छोड़ नहीं पाएगा, उसके लिए उसको छोड़ना संभव नहीं होता है, तब बोलते हैं इसको कार्पण्य दोष। जैसे कि हम देखो दुनिया में हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब हमको यहाँ पे सत्य क्या है इसका ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो सका है। हाँ, क्योंकि हम दुनिया में लगे रहे हैं। कृपण कौन है कि हमें ऐसा मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसा बुद्धि प्राप्त हुई है, दिल प्राप्त हुआ है, लेकिन जब ये सबको देने वाले भगवान के बारे में, ईश्वर की बात आती है तो हम कहते हैं कि रहने दो, जब मिलना होगा तो मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी महत्व बुद्धि दुनिया में ही फंसी पड़ी है। तो इसी का नाम कार्पण्य दोष है। यह हमारा स्वभाव का एक, यही स्वभाव का हमारा दयनीय अवस्था है कि हम सब इस दोष से ग्रसित है। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि मेरा जो अब स्वभाव है वो तो एक तो कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है, और दूसरा बोलते हैं कि धर्म सम्मूढ़ चेताः, मतलब दूसरा मेरा जो चित्त है वो धर्म सम्मूढ़ हो गया है। धर्म सम्मूढ़ हो गया माने अटक गया है, भटक गया है। मतलब अपने विषय में अभी दो बातें बोल रहे, एक तो स्वभाव में कार्पण्य दोष उपहित हो गया है, और दूसरा चित्त में धर्म के विषय में सम्मूढ़ता हो गई है, इसीलिए त्वाम पुच्छामि। इसलिए भगवान, क्योंकि मेरी ये दशा हो चुकी है और ये हेतु देके तस्मात् त्वाम पुच्छामि, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो सोपान है वो कैसे है? पहले एक व्यक्ति का अपने अज्ञान का पहले बोध हुआ, दूसरा फिर उसको गुरु के पास गया, गुरु पर शक्ति हुई, और फिर तीसरा आता है पुच्छा में, जिज्ञासा का स्तर। तो अर्जुन जी कहते हैं त्वाम पुच्छामि। क्या पूछते हैं अर्जुन जी? तो यहाँ पे अर्जुन जी धर्म के विषय में मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है, पर यहाँ पे अर्जुन जी धर्म के विषय में प्रश्न नहीं कर रहे हैं। उनका प्रश्न क्या है? यत् श्रेयः तां निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यत् श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि। इतना ही प्रश्न है कि यही मूल जिज्ञासा है कि जिससे श्रेय की प्राप्ति होवे, यत् श्रेयः स्यात्, जिससे श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, तान में ब्रूहि। भगवान आप मुझे केवल श्रेय का मार्ग ही बताइए। तो अर्जुन जी ने ये नहीं पूछा कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि धर्म मेरे लिए क्या है, अधर्म क्या है।
उन्होंने ये पूछा कि श्रेय की प्राप्ति कैसे हो सकता है। वो प्रेय की आकांक्षा नहीं रखते हैं और ये अर्जुन जी पहले भी बोल चुके थे कि अपने परिजनों को मार के मुझे श्रेय नहीं देख पा रहा हूँ। अर्थात अर्जुन जी की कामना केवल श्रेय की है। भगवान यत् श्रेयस्यात् तत्में ब्रूहि और निश्चितं ब्रूहि, निश्चित रूप से आप मुझे श्रेय के विषय में बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। अब तक तो मैं आपका सखा था, बंधु था, पर भगवान मैं आपके शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, आपके शरणागत होता हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम साधि मांग त्वं प्रपन्नम। इसका और थोड़ा व्याख्या कल की कक्षा में हम करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।